समाज में और क्षेत्र में सक्रिय रहते हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव पार्टी को करना है। मेरा होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, मेरा नहीं होता है तब भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। चुनाव व्यक्ति नहीं कमल का फूल लड़ेगा, चुनाव व्यक्ति नहीं कार्यकर्ता लड़ेंगे। फिर आरोप नहीं लगाना चाहिए, आप स्वयं भी मानते हैं आया राम गया राम, उनकी कोई विचारधारा नहीं है और जनता जनार्दन के बीच में जाने का साहस आज तक नहीं जुटा पाए। अब बाकी उस प्रत्याशी के बारे में मैं क्या कहूँ। भारतीय जनता पार्टी की पहचान नरेंद्र भाई मोदी के रूप में बन गई है। भाजपा के एक नेता ने हमेशा पहले भी कहा था कि अटल जी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है, तो मुखौटे का मतलब वहाँ गाली नहीं थी, मुखौटे का मतलब था वो पहचान है। नमस्कार साथी, जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला 19 तारीख, दूसरा 26 तारीख। लेकिन क्या भाजपा सरकार अपने कहे हुए वादों को और जो संकल्प लिया हुआ है उसको पूरा कर पाएगी? शायद अगर कहा जाए तो उसको हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने टिकटों को ओपन किया है, भाजपा थोड़ा सा असमंजस में लग रही है। राजस्थान में सवाई माधोपुर अपने आप में एक बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी को घोषित करने से पहले बहुत बड़ा मंथन करती है, जातीय समीकरण का आकलन करती है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाती है कि सवाई माधोपुर की इस हॉट सीट को कौन निकाल पाएगा। आज हम आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं सवाई माधोपुर भाजपा जिला महामंत्री, पूर्व जिला महामंत्री से, कि सवाई माधोपुर की इस हॉट सीट पे बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी ताकि मोदी सरकार को राजस्थान से 25 की 25 सीटें मिल सके। इसलिए हम आपको मिलाने लाए हैं सवाई माधोपुर भाजपा जिला महामंत्री आचार्य लोकेंद्र कुमार शर्मा से, जिनके पिताजी भूतपूर्व विधायक रहे हैं सवाई माधोपुर के हंसराज शर्मा, और आपने भी संघ में, पांचजन्य समाचार पत्र में, स्कूल परिवार में इनमें अपना बहुत योगदान दिया है। तो चलते हैं हम आचार्य लोकेंद्र शर्मा के साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, पंजाब केसरी के इस साक्षात्कार में मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारी टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन को, जो हमारे देवतुल्य जनता है, उसको सादर प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने अपना बहुमत बनाया, सरकार बनाया, और गत लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा है कि राजस्थान में बीजेपी ने एक अच्छा अपना रिजल्ट दिया है। लेकिन इस बार भाजपा से पहले कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से हरीश मीणा को टिकट दिया है। लेकिन सवाई माधोपुर में दोनों डिप्टी सीएम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि यहाँ टिकट किसको दिया जाए। तो उस बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लगभग 200 सीटें पहली पारी खेलते हुए घोषणा करी है। चूंकि टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र हमेशा एक विवादित और कंट्रोवर्सी में रहने वाली हॉट सीट है, इसलिए यहाँ टिकटों के समीकरण दोनों ही पार्टी बड़े सोच विचार करके करने का प्रयत्न करती है और अपनी इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने राजस्थान की 25 में से 15 सीटों की घोषणा करी और रणनीति के तहत 10 सीटें रख ली है। और रणनीति के तहत अब हमें लगता है कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है तो सवाई माधोपुर चूंकि सामान्य की सीट है, लेकिन यह महत्व सामान्य का या एससी का या एसटी का या ओबीसी का नहीं है। यहाँ महत्व यह है कि सवाई माधोपुर के विकास की दृष्टि से जो लोग पार्टी में सक्रिय रहते हों, समाज में और क्षेत्र में सक्रिय रहते हों, ऐसे व्यक्ति का चुनाव पार्टी को करना है। हमारे यहाँ से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार सांसद रहे। निसंदेह उन्होंने यहाँ के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किए। इन सबके बावजूद भी पार्टी को लगता है कि यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए ताकि सभी जातियों को समय समय पे अवसर मिल सके। ऐसा नहीं है कि सांसद जौनपुरिया का कार्यकाल कोई कमजोर रहा हो, निसंदेह है उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा।
लेकिन जनता की मांग और सभी जो सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक जो समीकरण होते हैं, उसमें सभी जाति बिरादरियों को समय समय पे अवसर मिलना चाहिए। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को होल्ड पे रखा और जैसी सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से शायद यहां आपके अनुज आचार्य लोकेंद्र शर्मा का टिकट संभवतः फाइनल हो जाए। मेरा होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, मेरा नहीं होता है तब भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सीपी जोशी जी ने एक ही बात कही है, चुनाव व्यक्ति नहीं कमल का फूल लड़ेगा। चुनाव व्यक्ति नहीं कार्यकर्ता लड़ेंगे, सिद्धांत और मुद्दों पे लड़ा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी 1-2 दिन में शीघ्र ही टिकट की घोषणा कर देगी। आचार्य जी, जैसे सवाई माधोपुर में कहा जाता है कि जब यहाँ की सीट जनरल की है तो हमेशा दोनों ही पार्टी कहते हैं कि बाहर से प्रत्याशी को उतारती है, ऐसा क्यों? क्या सवाई माधोपुर में कोई लोकल नेता नहीं है? देखिए, आपने बड़ा पूछा है और इस सत्य को स्वीकार कर भी लेना चाहिए। हम राजनीति में रहते हैं, लेकिन मूल्यों की सूचिता, नैतिकता में कभी कभी सत्य को स्वीकार भी करना चाहिए। किसी भी पार्टी का विजन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन विजन के साथ साथ जनता जनार्दन में जातिगत समीकरण, आर्थिक समीकरण, वहां की तात्कालिक परिस्थितियां, वहां के कार्यकर्ताओं की मांग, इन सारी बातों को अगर देखें तो सवाई माधोपुर टोंक संसदीय क्षेत्र में हमेशा बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया ऐसा नहीं है, स्थानीय प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने सफलता भी प्राप्त की है। और इस बार इसीलिए सवाई माधोपुर में ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रत्याशी पर पार्टी का ज्यादा चिंतन, मंथन और विचार विमर्श चल रहा है। पर जो भी निर्णय पार्टी करेगी वो सब, पूरा देश जब हमारा एक है तो फिर हमारे लिए कोई बाहरी नहीं, कोई स्थानीय नहीं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे जनता की मांग को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थानीय प्रत्याशी पर निर्णय करने का मन बना चुकी है। आचार्य जी, जैसे आप भी लगभग से चुनावी दौड़ में हैं और लोकसभा सीट के लिए आप भी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो आपके 2-3 साल का जो आपने परिश्रम किया, पार्टी के लिए कार्य किया, तो आपका क्या अनुमान है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए निर्मल जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा, थोड़ा सा उसको संशोधित कर रहा हूं। आपने कहा 3-4 साल से। मित्रवर, मैं 1980 में जब मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, हंसराज जी शर्मा, मैं उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय जनता पार्टी के रूप में और जनसंघ के रूप में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में जनता की समस्या से हमेशा जुड़ा रहा और 1980 से तो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कभी बजरंग दल के रूप में, कभी विश्व हिंदू परिषद के रूप में इस क्षेत्र से सदैव जुड़ा हुआ रहा हूं। इसलिए 2-3 साल का नहीं, 1980 से आज देखा जाए तो लगभग मैंने अपने राजनीतिक जीवन के संघर्ष की यात्रा में 43 साल पार्टी की सेवा में, जनता की सेवा में लगाए हैं। और कार्यकर्ताओं का, स्थानीय जनता का आग्रह, दबाव, निवेदन के कारण ही मैंने टिकट मांगने का निर्णय किया और पार्टी ने मुझे जो स्नेह प्यार दिया, जनता ने जो स्नेह और प्यार दिया, मुझे विश्वास है कि मैं टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए पार्टी के द्वारा निसंदेह चुना जाऊंगा। आचार्य जी, जैसे कि कांग्रेस ने हरीश मीणा को टिकट दिया है, तो बाजार में बातचीत चल रही है कि उनको बीजेपी का भी बुलावा आया था, लेकिन सचिन पायलट के कहने पर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन न करके कांग्रेस का टिकट लेकर के और लोकसभा चुनाव में नामांकन भरा। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने हरीश मीणा को ऑफर दिया होगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, हरीश मीणा जी की नहीं करूंगा। जिससे व्यक्ति को राजनीति में काम करना होता है, सामान्यतः वो ये बात प्रचारित करता है कि मुझे इस पार्टी ने भी ऑफर दिया है, मुझे उस पार्टी ने भी ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस समय टोंक सवाई माधोपुर में इतने सारे कार्यकर्ता जागरूक, संघर्षशील और व्यक्तित्व के धनी हैं कि हमें किसी व्यक्ति को आयातित करने की जरूरत नहीं है। बात रही हरीश जी की, हरीश जी ने पुलिस सेवा में और राजनीति में लंबे समय काम किया है। मैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाते हुए केवल इतना कहूंगा
कि वे निसंदेह व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने जनता पर राठौड़ी करी है, हिटलरशाही करी है, सामंतवादी जो उनकी नीति रही है, उनके दरवाजे पर 3 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद तो दरवाजे खुलते थे। फिर आरोप नहीं लगाना चाहिए, आप स्वयं भी मानते हैं, आया राम गया राम, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। इन्हें केवल सत्ता में रहना, कभी आईपीएस के रूप में सत्ता में राज लिया और अब भाजपा और कांग्रेस से जातिगत दबाव बना करके अपने आर्थिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए और वो टिकट के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। और देखिए, आश्चर्य की बात बताता हूं मैं आपको, उनका टिकट फाइनल हुए इतने दिन हो गए, एक भी जगह आपके 8 विधानसभाओं में लोगों में कहीं खुशी का इजहार नहीं हुआ, कहीं पुष्प वर्षा, कहीं कोई माल्यार्पण, कोई फटाका, कोई आतिशबाजी। इवन हरीश मीणा जी ने अब तक सवाई माधोपुर टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर के और किसी देवता के दरवाजे पे जाकर के वहां पे ठाकुर जी का स्मरण करके और जनता जनार्दन के बीच में जाने का साहस आज तक नहीं जुटा पाए। अब बाकी उस प्रत्याशी के बारे में मैं क्या कहूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ में और मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहां विजयी होगा, ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आचार्य जी, जैसे बाजार में अफवाहें चल रही है, या इसको हम क्या मान सकते हैं कि जो चुनाव गत 10 साल से हो रहे हैं, वो चुनाव पार्टी का न होकर के केवल मोदी चेहरे को लेकर के हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो मोदी ही जीतता है, व्यक्ति नहीं जीत रहा। तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में क्या इस प्रकार की अवधारणा बनना या लोगों का सोचना गलत होगा, या मतलब क्या मोटो मान के चले कि मोदी ही जीत रहा है? आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से सही है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान नरेंद्र भाई मोदी के रूप में बन गई है। भाजपा के एक नेता ने हमेशा पहले भी कहा था कि अटल जी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। तो मुखौटे का मतलब वहां गाली नहीं थी, मुखौटे का मतलब था वो पहचान है, क्योंकि किसी व्यक्ति की, किसी सिद्धांत की, किसी पार्टी की पहचान उसके कार्यकर्ताओं से होती है जी। और नरेंद्र भाई मोदी ने आश्चर्यजनक तरीके से, मैं आपको सामने वाले राजनीतिक दल को चुनौती देता हूं। पहले वो कहते थे हम केवल धार्मिक उन्माद वाली बात करते हैं, हम केवल राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, दूसरे राजनीतिक दलों को खुली चुनौती दे रहे, चलो भाई, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आ जाओ, विकास के नाम पर आ जाओ।